जयशंकर जो जुबान इस्तेमाल कर रहा है ये कोई सिफारती जुबान नहीं है। फॉरेन मिनिस्टर होने के नाते उनको सोच समझ के अपने अल्फाज का चुनाव करना चाहिए। अबे साले जब विदेश मंत्री जयशंकर से ईरान जंग में पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बिना घुमाए फिराए सीधा जवाब दिया कि भारत कोई दलाल देश नहीं। उनके इस छोटे से जवाब ने पाकिस्तान की असल भूमिका को उजागर कर दिया। मोदी का विश्व गुरु का ख्वाब वो चकनाचूर हो गया है और अब मोदी सरकार वो तो गाली गलौज पे उतर आई है। कल इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को गाली तक दे दी। अच्छा, डॉक्टर जयशंकर नाज़रीन, चूंकि मैं खुद बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात का स्टूडेंट हूँ, मैंने खुद बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में एमफिल किया हुआ है, लिहाजा डॉक्टर जयशंकर की एक बड़ी अच्छी रेप्यूट है बीइंग अ फॉरेन मिनिस्टर। यानी किसी भी मुल्क का देखिए जो काबिल है तो वो काबिल है। लेकिन इस बंदे ने जो बातचीत की है ये सठियाई हुई बातचीत की है। मैं कम से कम इसे तवक्को नहीं रख रहा। ये बोलना कि पाकिस्तान इज ए पिम्प और दलाल, या इसकी बड़ी, आपको पता है दलाल की बड़ी नेगेटिव कॉनोटेशन है साउथ एशिया के रेफरेंस में, अगर आप इसको जानते हो। उन्होंने जो वर्ड यूज किया है वो है दलाल। अच्छा, अब दलाल जो है उसको अगर आप ट्रांसलेशन के तौर पे लें तो वो ब्रोकर की ट्रांसलेशन भी है, वो जो मीडिएटर की ट्रांसलेशन भी है, वो एजेंट की ट्रांसलेशन भी। अगर आप उर्दू में कहते हैं इसको तो आप दलाल कहेंगे। क्या कतर भी इंडिया के नजदीक दलाल है? उसने अफगान अमेरिका टॉक्स भी करवाई। क्या ओमान भी दलाल हैं जिन्होंने अब ईरान की और तमाम अमेरिका की और ये सारी डायलॉग करवा रहे थे? क्या तुर्की भी दलाल है जिन्होंने हर ये चीजें की? और क्या फिर यूएन सारा बकौल इंडिया के दलालों में भरा हुआ है? कीमा साहब, जब आप ज़हनी तवाज़न खो जाएं तो आप कुछ भी कह सकते। आपने देखा होगा कई दफा लोग गुस्से में ना उनके मुंह से सफेद चीजें निकलनी शुरू हो जाती हैं। अब उस हालत में पहुंच चुके हैं। भारत जो है इस वक्त वो हसद जलन में इस हद तक गिर चुका है कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। वही पाकिस्तान जिस पर उन्होंने हमला किया था गुज़िश्ता साल, और वो समझते थे पूरी आलमी बरादरी उनके साथ उठ खड़ी होगी, मामला उल्टा हो गया। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय, आप देख रहे हैं विश रिएक्शन। तो दोस्तों, इस वक्त डॉक्टर एस जयशंकर साहब के एक बयान से पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। जैसे कि आपको पता ही है, कल भारत में सर्वदलीय बैठक हुई जहां पर विपक्ष की तरफ से भारत के फॉरेन पॉलिसी के ऊपर सवाल खड़े किए गए। डॉक्टर एस जयशंकर साहब से सवाल पूछा गया कि आखिर ऐसी क्या बात है कि वो पाकिस्तान जिसे हम आतंकिस्तान कहते हैं, भिखारिस्तान कहते हैं, जिसको हम फेल स्टेट कहते हैं, मगर फिर भी आज वही देश जो है यूएस और ईरान के बीच में मीडिएटर का रोल अदा करने जा रहा है। तो वही दूसरी तरफ भारत जिसे हम विश्व गुरु कहते हैं, जिसके हर देश के साथ अच्छे रिलेशन है, इसके बावजूद भारत का इसमें किसी तरह का रोल नहीं है। तो ये भारत की फॉरेन पॉलिसी का फेल्यूर है। तो इसी के जवाब में एस जयशंकर साहब ने कहा कि भाई भारत कोई दलाल नहीं है कि इसके बीच में पड़े। तो इसके बाद जो है पाकिस्तानियों को बड़ी मिर्ची लगी हुई है और आज के दिन जो है पाकिस्तान की मीडिया पर काफी बवाल मचा हुआ है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो बयान एस जयशंकर साहब ने दिया है इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया पर क्या बातें हो रही है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। नहीं मानिक साहब, ये जयशंकर ने बहुत ही बेहुदा बयान दिया है और जिस किस्म का उसका एक सर्विस प्रोफाइल था उससे उम्मीद नहीं थी कि वो इस किस्म की जो सी गलत बात करेगा। मैं तो हम दोनों ने इकट्ठे सर्व किया वाशिंगटन में, जब मैं सफ़ीर था वो भी सफ़ीर था और हमारा अच्छा इंटरेक्शन था और आई थॉट दैट ही वाज ए डिसेंट पर्सन। बट जब से उसका वो रिटायरमेंट हुई है और वो पॉलिटिक्स में आया है और फॉरेन मिनिस्टर बना है, तो उसकी जो सी है ज़्यादातर जो उसकी ख्वाहिश रही है हमेशा से ही कि एक तो पाकिस्तान को अंडरमाइन करे, और अंडरमाइन इसलिए करे कि उससे वहाँ की जो लीडरशिप है प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो कि काफ़ी उनके पाकिस्तान के बारे में काफ़ी ही नेगेटिव ख्यालात हैं, और फिर वहाँ पर आरएसएस का जो सा है बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, और जो उनकी पब्लिक कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनको खुश करने के लिए हमेशा ये कोशिश करते रह गए हैं। तो अब ये जो बयान दिया है मेरे ख्याल में उसकी जो फ्रस्ट्रेशन को रिफ्लेक्ट करता है जयशंकर की। कीमा साहब, जब आप ज़हनी तवाज़न खो जाएं तो आप कुछ भी कह सकते। आपने देखा होगा कई दफा लोग गुस्से में ना उनके मुंह से सफेद चीजें निकलनी शुरू हो जाती हैं। अब उस हालत में पहुंच चुके हैं। अगर पाकिस्तान इन दो कंट्रीज के दरमियान अगर आर्बिट्रेशन कर रहा है, अगर वो पिंपिंग है, तो फिर आप बगैर शादी के इजराइल को बाप बना रहे हैं, तो आप क्या हैं फिर अगर आपकी कोई डेफिनेशन यहां से करे तो आप उस पर कितने खुश होंगे।
और तीसरी एक बात ये है चीमा साहब, मैं जिस तरह फर्ज कर रहा हूं, मैं मुसलसल कई अरसे से ये कहता था कि आप कई दफा गुस्से में अपना इतना गुस्से में चले जाते हैं जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। आप अपने आप को हर्ट करना शुरू कर देते हैं, जिस तरह इस वक्त ये कर रही है। लेकिन इनका ये बनता इसलिए है वर्ड दलाल, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त इनको रिजेक्ट कर चुकी है। और ये साथ किनके हैं? मुल्ला मुत्तकी के। जयशंकर ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, यकीनन इंतहाई नाजेबा तरीक़ेकार है गुफ्तगू का किसी भी सियासतदान के लिए। भारत तड़प क्यों रहा है अजहर साहब? आपने जिक्र भी किया था पहले। देखिए, भारत जो है इस वक्त वो हसद जलन में इस हद तक गिर चुका है कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। वही पाकिस्तान जिस पर उन्होंने हमला किया था गुज़िश्ता साल, और वो समझते थे पूरी आलमी बरादरी उनके साथ उठ खड़ी होगी, मामला उल्टा हो गया। अब पाकिस्तान को अल्लाह ने इज्जत दी और इस्लामाबाद आलमी कुव्वतों के जो कहते हैं मुज़ाकरात का मरकज़ बना हुआ है, एक अहमियत मिली हुई है गुज़िश्ता 4-5 दिन से। तो इस वक्त हसद और जलन में वो बुने हुए हैं। जो अल्फाज वो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अल्फाज खुद उनके लिए बिल्कुल सट बैठते हैं कि ये भारत एक ऐसा मुल्क है जो दहशतगर्दी का मरकज़ है, जो अफ़गानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है और पूरी दुनिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। कनाडा में सिख लीडर्स को मरवाता है, अमेरिका में सिख लीडर्स पर हमले करवाता है। तो इस वक्त भारत जो है जिस तरह वो जल बुन रहा है, तो मेरा ख्याल है ये अल्लाह की तरफ से पाकिस्तान की मदद है कि आलमी कुव्वतें आज पाकिस्तान की तरफ दें। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ही गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, जिसको बड़े गम और गुस्से के साथ देखा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। वो ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान को ये क्या कह दिया। तो उन्होंने कहा कि क्या कह दिया तो बता देते हैं। दलाल लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, दलाल। अच्छा, पहले मुझे दलाल का मैं एकदम कोई और वर्ड समझी, मैं दलाल नहीं समझ पाई। मतलब मुझे लगा कि ये वहाँ पे, क्योंकि पंजाब में एक बहुत ही लफ्ज़ बोला जाता है जो बहुत बड़ी गाली समझी जाती है, जिसको बोला जाता है, मैं क्या दल्ला बोला जाता है। ओके, सॉरी टू से, लेकिन मैं आज बताना है। मैं समझी ये क्या ये कह दिया डॉक्टर जयशंकर ने, तो मेरे तो कानों से धुआं निकल गया। मैंने कहा है रियली डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है, ये लफ्ज़ यूज़ किया पाकिस्तान के लिए? उनको कैसे पता चला इस वर्ड का? ये तो पंजाबी का वर्ड है, लेकिन मेरा ख्याल पंजाबी तो नहीं है ना, वो गुजराती हैं शायद। चलें, तो बात यह है कि उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया है वो है दलाल। अच्छा, अब दलाल जो है उसको अगर आप ट्रांसलेशन के तौर पर लें तो वो ब्रोकर की ट्रांसलेशन भी है, वो जो मीडिएटर की ट्रांसलेशन भी है, वो एजेंट की ट्रांसलेशन भी। अगर आप उर्दू में कहते हैं इसको तो आप दलाल कहेंगे। पिछले साल उन्होंने पाकिस्तान से बुरी तरीके आई, और फिर जो ऑपरेशन जो उन्होंने लॉन्च किया एग्रेशन पाकिस्तान के खिलाफ की, सारी दुनिया में जो उनकी पोजीशन अंडरमाइन हुई। उनको जो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का दिया गया था एक टाइटल 5-6 साल पहले, तो वो भी सीरियसली अंडरमाइन हुआ कि अगर उन्होंने कहा कि अगर वो तो पाकिस्तान से इतनी बुरी तरीके से मार खाई है, तो वो किस तरीके से वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा बाकी एशिया के ममालिक में। और फिर जो जयशंकर ने जो नेबरहुड पॉलिसी बनाई, जिसका आर्किटेक्ट भी जयशंकर ही था, तो वो भी बुरी तरीके से फ्लॉप हुई। जिस तरीके से पिछले साल बांग्लादेश के अंदर बड़े सख्त किस्म की एजिटेशंस हुई, जितने भी सिंबल्स थे इंडिया रिलेटेड उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो ये एक रिफ्लेक्ट करते हैं। और फिर ये है कि उन्होंने कोशिश की कि जो मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट है इसके अंदर अपनी कोई रेलेवेंस बनाने की कोशिश करें, वो भी उनको ना मिली। अमेरिका के साथ भी उनके ताल्लुकात की नौयत कोई इतनी बेहतर नहीं है। तो इन तमाम वजूहात की सिर्फ एक ही वो एक रिफ्लेक्शन है जो इस सूरत में ज़ाय हुई। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि उनकी ये इस स्टेटमेंट का पूरी दुनिया ने नोटिस लिया, और मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ कि चाहे यूरोपियंस हों चाहे या बाकी और ममालिक हो, उन्होंने कोई अच्छी तरीके से इसको नज़र से नहीं देखा। हमारी रीजनल कंट्रीज़ ने भी उसको बहुत ही बुरा भला कहा है ये जयशंकर की स्टेटमेंट को। फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, लाचारगी, बेबसी, आप क्या कहेंगे कि इस पूरे सिनेरियो में जो रीजन में इस वक्त चल रहा है, मिडल ईस्ट हो या हमारा रीजन हो, एशिया का रीजन हो, इस पूरे रीजन में जो इम्पोर्टेंट सिनेरियो है उसमें इंडिया माइनस है, और उनके अपने लोग, उनकी अपनी जो अपोजिशन है जो उन पर तनकीद कर रही है, वो सब उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही। तो इतना ही कहूंगा कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। ये डिप्लोमेटिक जबान ही नहीं है, ये तो लच्चड़पन की, गले महल्ले की, थड़े की जुबान है, जो जयशंकर जैसा
काबिल तजुर्बेकार सीनियर डिप्लोमेट भी ये बात करने को तैयार हो गया, तो फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा लगा। ये है कि मैं समझता था जयशंकर साहब इज अ स्टेट्समैन, पढ़े लिखे लोग हैं, कोई लफ्ज इस्तेमाल करें तो चुन के करें। देखें ना, मोदी साहब अगर गटर में से गैस बना दें तो कोई बात, तो वो तो स्कूल की शक्ल नहीं देखी उन्होंने। उनकी स्टेटमेंटें देखें इस वक्त, जो क्या दुनिया के अंदर जग हंसाई हो रही है, जबरदस्ती जफे, जबरदस्ती चुमिया, और एक लफ्ज इंग्लिश का नहीं बोल सकते, पता नहीं क्या क्या वो मुंह में बुड़बुड़ करते हैं और फिर जफे डाल लेते हैं। वो तो चलो कोई नहीं, ये बंदा तो पढ़ा लिखा था यार, जापान से PhD इन्होंने मेरा ख्याल की है। तो ये आज की वीडियो और अभी आपने देखा कितनी मिर्ची पाकिस्तानियों को इस वक्त लगी हुई है एक बयान से कि भाई ऐसा कैसा डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने जो है ये बात कह दी है कि भाई पाकिस्तान एक दलाल स्टेट है। तो पहली बात तो पाकिस्तानी और दलाल जो है ना, इसे ब्रोकर कहते हैं, और पाकिस्तान का ये धंधा ही है कि पैसा लेकर दूसरों के काम करना, कभी अमेरिका की गुलामी करना, कभी चाइना की गुलामी करना। तो ये क्या है भाई, ये अफगानिस्तान में जो आपने अफगानिस्तान के मासूम लोगों की जानें ली है, तो इसमें आपने क्या किया है? पैसा लेकर ही तो अमेरिका से सब कुछ आपने किया है, हर चीज़ में आप दलाली खाते हो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है दलाल कह देना। और यही बात आपके बड़े बड़े लीडर जो है टीवी चैनल्स पर आकर कहते हैं कि हम किस तरह यूएस से पैसा लेते हैं और फिर जो वो चाहे वो करते हैं, यानी आप दलाली तो करते ही हो ना। और दूसरी बात, जैसे कि अभी आपने देखी दोस्तों कि जो जनाब कह रहे थे कि जो तुर्की ने किया या फिर कतर में जो किया या फिर यूएन जो करता है, तो क्या ये सब दलाल है? तो भाई ये कभी अपने फायदे की सोच के कहीं पे मीडिएशन नहीं करते। पाकिस्तान जो है वो जहाँ पर अपना फायदा दिखता है, जहाँ से कुछ उसको मिलता है, उसी चीज़ में हाथ डालता है। और अभी भी पाकिस्तान इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है कि हम मीडिएटर का रोल अदा करने जा रहे हैं, तो भाई ईरान ने तो पूरे साफ तौर पे मना कर दिया है। तो ये कौन सी मीडिएशन है? ये तो आप अमेरिका के पिट्ठू बने हुए हो और ये जानबूझकर आप ईरान को एंगेज करने में लगे हुए ताकि डोनाल्ड ट्रंप को कुछ समय मिले,